Welcome back to my channel Chemistry by Sumiran. We are doing the NEET PYQ series and today's question on the specific demand we have it from the organic chemistry. Generally organic chemistry में क्या देखा गया है कि mechanisms में SN1 SN2 में हम फेस करते हैं प्रॉब्लम्स और बच्चों को लगता है कि जनरली ये सब 11 से तो ठीक हो गया था लेकिन जैसे ही चैप्टर शुरू हुआ हेलो एल्केन्स या हाइड्रोकार्बन्स तो सब कुछ ही याद करना पड़ जा रहा है। ये क्या हो रहा है? तो ऐसा नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ याद नहीं करना होता है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम का रूट कॉज है जीओसी। आपने जीओसी छोड़ दी थी या जीओसी में आपने जो प्रॉब्लम्स फेस की उनका आपने सोल्यूशन नहीं किया, जिस वजह से पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब्जेक्ट ही आपका प्रॉब्लम बनता जा रहा है। अब आपको एक एक रिएक्शन याद करनी पड़ रही है, देयर इज नो एंड टू इट। कितनी ही रिएक्शन आप याद कर लोगे, आपको बेसिक समझना ही पड़ेगा, राइट? सो on that note we have brought a series of 10 questions. This is the first question of the series. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जीओसी रेडी है then just follow it, just follow the series. आप ये 10 questions कीजिए। अब करने कैसे ये 10 question? Look at the question, start doing it, get the answer, do not change, do not modify your answer. अगर आपका आंसर सही आ जाता है 10 के 10 क्वेश्चंस, माइंड माई वर्ड्स, आपका जीओसी रेडी है। इसी तरह हर चैप्टर की सीरीज 10 क्वेश्चंस की आई एम अपलोडिंग। अगर आप वो 10 क्वेश्चंस बिना किसी प्रॉब्लम के करेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हैं विदाउट अ गेस, देन ऑब्वियसली टेक माई वर्ड्स, आपका वो चैप्टर रेडी हो चुका है। डन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज वी आर डूइंग जीओसी एंड 2025 का क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन रिसेंट में पूछा जा रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस, लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। How many products including stereoisomers are expected from the monochlorination of the following compound? कंपाउंड दिया गया है, कंपाउंड में मेरे पास है CH3 CH3 CH CH2 CH3। मेरे पास एक एल्केन है। एल्केन का मोनोक्लोरिनेशन जहां तक मुझे याद है ये सिर्फ सनलाइट में ही होता है, तो ठीक है, इसका सबसे पहले हम देखते हैं मोनोक्लोरिनेशन। अब यहां आके जो बच्चा एक गलती करता है वो गलती ये है कि किसी एक कार्बन का, किसी दो कार्बन का सिर्फ मोनोक्लोरिनेशन किसी एक पर्टिकुलर कार्बन पे करवा रहा है। ये गलती नहीं करनी है आपने। आपने क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, पहले आप उसे दिमाग में सेट कीजिए कि करना क्या है मुझे इस क्वेश्चन में। मुझे इस क्वेश्चन में सबसे पहले जब भी आपको आए कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, स्टीरियोआइसोमर्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स या टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स, हर एक की बुक में हर एक की लैंग्वेज अलग है, करना क्या है, हमें अलग अलग कैटेगरी के हाइड्रोजन्स डिसाइड करना है। लेट्स सी, सबसे पहला है ये वाला हाइड्रोजन। ये तीन हाइड्रोजन्स, कहने का मतलब क्या है, ये तीन हाइड्रोजन्स जब भी इनमें से किसी भी एक को रिप्लेस किया जाएगा वो सेम ही प्रोडक्ट देगा, राइट? तो पहला सेट है इन तीन हाइड्रोजन्स का जिसे मैं ए मार्क कर रही हूं, दिस इज बी, दो हाइड्रोजन सेम सेट में आ रहे हैं। देन दिस इज सी, ये एक अलग ही हाइड्रोजन है। एंड देन ये 6 हाइड्रोजन्स, तीन ऊपर और तीन नीचे, ये 6 हाइड्रोजन्स अलग कैटेगरी के हैं। इनमें से आप किसी एक को भी रिप्लेस करेंगे आपको सेम ही प्रोडक्ट मिलने वाला है, करेक्ट? ठीक है, अब ऐसा करने पे मुझे 4 प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी दिख रही है, चारों प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। तो जी फर्स्ट प्रोडक्ट ए, जिसमें मैं ए की रिप्लेसमेंट कर रही हूं, उसमें क्या होगा, जो साइड चेन्स हैं CH3 CH3 वो तो सेम ही रहेंगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ क्या होगा, ये भी CH2 सेम रहेगा, लेकिन ये बाहर वाला जो CH3 था उस पे हो गया CH2Cl, ठीक है। अब आते हैं हम बी में, बी वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, बी वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो क्या होगा, बाकी सब सेम रहेंगे, यहाँ आ जाएगा Cl, ये हुआ CH3, ए सेम रहेगा, अब ए पे क्यों होगा रिएक्शन। फिर आते हैं सी पे, सी में क्या होगा, अब सी वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो यहाँ दोनों CH3 सेम रहेंगे, ये आ गया Cl, CH2 CH3, करेक्ट। एंड द फोर्थ वन इज जब मैंने किसी भी एक डी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, राइट? सो ये आ गए मेरे पास डी की रिप्लेसमेंट का प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगर आपने आंसर मार्क किया है 4, ठीक है, 4 तरह के हाइड्रोजन 4 तरह का प्रोडक्ट, 4 आंसर गलत है, रॉन्ग आंसर, ठीक है। अब आते हैं सेकंड, ये हैं 4 प्रोडक्ट्स जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर, अगर क्वेश्चन बोल दे कि मुझे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताने हैं एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, एक्सक्लूड कर दिया है स्टीरियो को, तो मेरा आंसर 4 होने वाला है। क्वेश्चन ने मुझे क्या कहा है, कम बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज सेइंग इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, मुझे स्टीरियो आइसोमर्स की बात करनी है, ठीक है। अब स्टीरियो आइसोमर्स पे आते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स आर गिवन बाय द कायरल कार्बन। इसका मतलब जो भी कायरल कार्बन होगा, कायरल कार्बन पता है हमें, व्हाट इज द कायरल कार्बन, जिसमें हमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स मिलते हैं। कायरल है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी देगा, कायरल कार्बन मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप्स, और ऑप्टिकल एक्टिविटी देगा तो मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री देगा, इसका मतलब है उसका स्टीरियो आइसोमर्स भी बनेंगे, करेक्ट। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इनमें एक कायरल कार्बन ढूंढना है। पॉइंट ये है, आप किसी भी एक कंपाउंड में ढूंढेंगे और वो गलत हो जाएगा। मुझे चारों प्रोडक्ट्स में कायरल कार्बन ढूंढने हैं।
ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट विद ए। देयर इज नो कायरल कार्बन। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसे कायरल मार्क कर देंगे, कायरल नहीं है, दोनों CH3 ग्रुप सेम है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट, इसकी तरफ से ध्यान हटाइए, यहां लगाइए ध्यान। डन, वी हैव अ CH3, वी हैव अ Cl, वी हैव अ H एंड देन वी हैव अ आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ओके, इसके बाद आते हैं यहां। अगर आपको लग रहा है ये कायरल है, तो ये कायरल नहीं है, क्योंकि दो CH3 सेम हो गए। यहां पे भी बच्चा कहता है कि मैम इस हाइड्रोजन को देखते हैं, ये तो दो हाइड्रोजन सेम हो गए। ये यही गलती है। अगर आप इस कार्बन को देख रहे हैं तो ये कायरल नहीं है, लेकिन लुक एट द अनदर कार्बन। अगर आप इस कार्बन को देखें तो अब ये कायरल है, करेक्ट। सो नाउ वी हैव द टू प्रोडक्ट्स जिसमें हमें कायरलिटी मिली। जिसमें कायरलिटी मिली, इसका मतलब उसमें हमें एनेंशियोमर मिलेंगे, उसमें हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलेगी, उसमें हमें स्टीरियोआइसोमर्स मिलेंगे। ओके, सो यहां मुझे मिलेगा एक प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पे मुझे स्टीरियो आइसोमर नहीं मिला है। यहां मिलेंगे मुझे दो प्रोडक्ट, एक मेरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और उसका मुझे स्टीरियो आइसोमर भी मिलने वाला है, क्योंकि कायरल है। फिर यहां मिलेगा मुझे एक प्रोडक्ट, कायरलिटी नहीं आई, और यहां मिलेगा मुझे डी में फिर से दो प्रोडक्ट्स, राइट। तो आंसर है 2 + 1 + 2 + 1, टोटल नंबर ऑफ 6 प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। अगर आपने 5 मार्क किया है, 4 मार्क किया है, 8 इज द रॉन्ग आंसर। डन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, कीप ऑन वॉचिंग एंड लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में इस तरह की लैंग्वेज है कि देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। नीट डज नॉट वांट यू कि आप क्वेश्चन छोड़ आए, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ के आने में हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। नीट क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह से ट्विस्ट करना चाह रहा है कि आप क्वेश्चन अटेंड करें। बच्चा पढ़ता है मोनोक्लोरिनेशन, बच्चा देखता है हेलो एल्केन्स कि हेलो एल्केन बनने वाला है, एल्केन है। एक अंदर से अर्ज होती है कि कब से पढ़ रहा हूँ स्टीरियो आइसोमर्स, कब से ही पढ़ रहा हूँ मोनोक्लोरिनेशन और एल्केन्स। एल्केन्स तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तो डेफिनेटली ये करना चाहिए। ये तो हो ही जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये वो इस तरह की ट्रिक बनाई जाती है कि ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो और फिर वो गलत हो, तब आपको मिलेंगे। जो आपको -1 लग रहा है वो एक्चुअली -5 है, वो आपको -5 मार्क्स अवॉर्ड करने वाला है। तो इसीलिए क्वेश्चंस दे आर नॉट वेरी सिंपल, दे आर द रैंक बूस्टर्स। आप एक क्वेश्चन गलत करने पे 5 मार्क्स का लॉस गेन कर लेते हैं, लॉस हो गया ये 5 मार्क्स का, राइट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।